नहीं लग रहा है ना, तो बोल रहा है तो बात किससे कर रहा है। मैं इस कंट्री का क्या, इस वर्ल्ड का वर्ल्ड फेमस माफिया किंग किम टयांग हूँ। मैं खड़े खड़े किसी को भी जमीन में काट सकता हूँ। सच में तुझे जरा सा डर नहीं लगा, मुझे डायरेक्ट कॉल कर दिया। शट अप यू किम टयांग। मैं तुम्हारा अंकल पार्क बोकम बोल रहा हूँ। एंड हाँ, तुम्हारे डैड, तुम्हारी कुकी, उसकी सलामती अगर चाहते हो ना तो फिर फटाफट उस लोकेशन पे आ जाओ जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। एंड हाँ, कोई होशियारी नहीं, अगर तुम किसी और को लेकर आए ना तो फिर देखना मैं तुम्हारी कुकी को जान से मार दूंगा और तुम्हारे डैड को भी। शट अप, मेरे डैड को या फिर कुकी को हाथ लगाने का ट्राई भी मत करना, ठीक है। लोकेशन सेंड कर, मैं अभी आ रहा हूँ। टैंग, क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम, इट्स ओके। क्या है ना कि मेरे अंकल पार्क बोकम को कुछ ज़्यादा ही जल्दी है इस वर्ल्ड को छोड़ के जाने की। सो उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन्होंने कुकी को किडनैप कर लिया है एंड हमारे डैड को भी। व्हाट? टैंग, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे अंकल बहुत डेंजरस हैं, उनकी वजह से ही तो हमने तुम्हें छोड़ दिया था और तुम्हें अकेले छोड़ना पड़ा हमें, और हम इतने टाइम से अकेले रह रहे थे, तुम्हें हमारे बिना रहना पड़ रहा था, जिसकी वजह से हमारे बीच में गलतफहमी हो गई। इट्स ओके मॉम, कोई बात नहीं, होंगे बहुत बड़े डेंजरस पर्सन, मुझसे ज़्यादा नहीं, वो मुझे अभी जानते नहीं हैं। मैं वही साइको किलर किम भी हूँ जो लोगों को इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरा राम छोड़ता हूँ मैं, और कुछ भी नहीं। आज तक मुझे किसी ने नहीं देखा है, इसीलिए शायद से ये हवा में उड़ रहा है, मुझे किसी को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अकेला ही काफ़ी हूँ, 10 के बराबर हूँ मैं। इट्स ओके, मैं जाता हूँ, कुछ देर में आता हूँ। पर बेटा टाको बहुत रो रहा है। इट्स ओके मॉम, मैं इसे शांत करा देता हूँ पहले, फिर जाऊँगा। बेबी अब मेरे पास आओ। ओके बेबी, रोना बंद करो। ओके डैडा आपसे बात कर रहे हैं। बेबी टाको, बेबी आँखें खोलो अपनी। बेबी अपने डैडा को देखो। ओके बेबी इधर देखो। बेबी आप इतने क्यूट हो, इतने ज़्यादा, आपको पता है आप बिल्कुल अपना मम्मा जैसे क्यूट से हो, और आप रोते हुए ना बिल्कुल हंसी की तरह लग रहे हो। सो क्यूट। बेबी प्लीज़ आप रोइए मत। ओके आप मेरे गुड बॉय हो ना। ओह मेरा बच्चा, वैसे आपकी स्माइल भी बहुत क्यूट है। आपको पता है आपके डैडा आपसे बहुत टाइम बाद मिले हैं, मेरे बेबी ने मुझे मिस किया। ओह आई नो, मेरे बेबी ने भी मुझे बहुत मिस किया। वैसे बेबी अभी ना अब बिल्कुल मत रोना, ओके। आप अपना डैडा के गुड बॉय हो ना। हाँ आई नो, मेरा बेबी गुड बॉय है। ओके देन अभी मैं आपको मॉम के पास छोड़ रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत करना और अच्छे से रहना। ओके मैं आपसे बाद में मिलता हूँ आके। मॉम अब संभालिए टाको को, अब वो बिल्कुल नहीं रोएगा एंड ये शांत भी हो गया है। आई थिंक से कुछ देर बाद सो जाएगा। हाँ बिल्कुल, पर बेटा मुझे यकीन नहीं आ रहा है ये इतनी जल्दी शांत कैसे हो गया। हम कितने टाइम से शांत करा रहे थे तो नहीं शांत हुआ, पर तुम्हारी गोद में जाते ही शांत हो गया। पता नहीं मॉम, वो तो मुझे नहीं पता, पर वो शांत हो गया है, हमारे लिए यही बड़ी बात है। एंड टाको बेबी लव यू सो मच, आपके डैडा आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड आपसे जल्दी मिलेंगे। उसके बाद टैंग टाकक को जिन को ही देकर चला जाता है जिस जगह पे उसने बुलाया था टैंग को।
बात है, वो छोटा सा चूजा इतना बड़ा हो गया है। आई कांट बिलीव इट। ओह रियली? तो फिर बिलीव कर लो अंकल, यही छोटा सा चूजा आज आपकी जान निकालेगा, आपके प्राण आपकी बॉडी से। ओह क्या बात है, चूजा बोलने भी लगा है। तुम और मेरी जान निकालोगे? हाँ, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरी जान निकाल लो। तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। तुम्हें पता है कि यहाँ का किलर मैं ही हूँ। मैं हर पर्सन को जान से मार देता हूँ। सो जो भी मुझसे पंगा लेता है, तो अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? ओहो वाह, वेरी नाइस। ओह तो सेकंड किलर आप हो जो लोगों को मार देते हो। हाँ, वाह वेरी नाइस, अनएक्सपेक्टेड। मुझे लगा ही नहीं था कि आप भी किलर हो। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर। हाँ, तो आपकी मुझसे दुश्मनी है ना, तो कुकी को क्यों किडनैप किया है? एंड हाँ, कुकी और मेरे डैड को अभी क्या भी छोड़ो। क्या कुकी और तुम्हारे डैड को हम छोड़ें? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं छोड़ रहे हैं। और हाँ, क्या सोचा था कि तू मेरी बात मान जाएगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा और तेरी बात मान लूँगा? मैं इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर इतना अच्छा होता तो फिर तुझे मारने के लिए तेरे पीछे क्यों पड़ा रहता? और तेरे मॉम डैड को अब तक इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि मुझे पता था कि तू पक्का जिंदा होगा, और अगर जिंदा होगा तो कभी ना कभी तू वापस लौटेगा ही। और वही हुआ, देख तू वापस आ गया और हमें मिल भी गया। वो क्या है ना, तेरी मुझसे बहुत बड़ी दुश्मनी है। तेरे मॉम डैड की वजह से मेरा बच्चा मर गया था। एंड हाँ, मैं उसके रिवेंज में तुझे मार दूंगा और तुझे तेरे मॉम डैड से अलग कर दूंगा। तेरी फैमिली नहीं बसने दूंगा। और मैं पहले तुझे मारूंगा, तेरी बीवी को मारूंगा और तेरे डैड को मारूंगा, देन तेरे बच्चे को। शट अप, तेरी तो यू बास्टर्ड। मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे डैड की नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तो साले तू मुझे नहीं जानता है। मैं इस कंट्री का साइको किलर हूँ, साइकोपैथ किम वी। सुना होगा तूने, जो बहुत बेरहम लोगों को मार देता है। और एक भी प्रूफ नहीं छोड़ता हूँ मैं, अपने पीछे सिर्फ अपना नाम छोड़ता हूँ। और तूने मुझसे पंगा लेने की ट्राई किया है, मैं तेरा दिल ही निकाल लूँगा। और बहुत हिम्मत है ना तुझमें, बहुत ज़्यादा। तू लोगों का हार्ट निकाल लेता है ना और फिर स्मगलिंग करता है। यही सारा काम है ना तेरा, मुझे पता है बहुत अच्छे से। मैं एक एक चीज़ की खबर रखता हूँ। जो तूने किया है ना, अब मैं वही करूँगा सेम। तेरी बॉडी की सारे पार्ट निकाल लूँगा और उसे सेल करूँगा। तेरी किडनी, गुर्दे, फेफड़े, सब कुछ। तेरा हार्ट निकालूंगा सबसे पहले। मैं तेरी आँखें निकाल के चील खुओं को खिलाऊंगा, अपने टाइगर को खिलाऊंगा मैं, क्योंकि मैं तेरे जैसे स्मगलिंग नहीं करता हूँ ना मैं। तो ये सब कुछ मेरा टाइगर खाएगा। बहुत मज़ा आने वाला है। देख किम टैंग, तू ऐसा नहीं कर सकता है। एंड हाँ, मैं तुझसे नहीं डरता हूँ। मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से तो मैं तुझे मार दूंगा। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली पे नजर डालने की? तू सोच रहा होगा ना कि मैं आऊँगा तो तू मुझे मार देगा, अपना रिवेंज पूरा कर लेगा। बेचारा, क्या है ना कि मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। ये कभी होने से नहीं रहा। और मुझे पता है मेरे मॉम डैड कभी जानबूझ करके किसी निर्दोष की तो जान लेंगे नहीं। तेरी ही गलती रही होगी। हाँ, उनकी ही गलती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, हमने कुछ नहीं किया। वो उस कार में हम भी थे, हम साथ में एक साथ जा रहे थे। और बोगम का बेटा आगे बैठा था कार के, और उसके आँख में, बॉडी में, पूरी बॉडी में कांच घुस गई थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और उस कार में तुम भी थे बेटा। अगर हम सबको भी कुछ हो सकता था, वो आगे था इसलिए उसकी डेथ हो गई। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ बोगम, मैंने सच में तुम्हारे बेटे को जान से नहीं मारा है। इसमें मेरी गलती नहीं है। शट अप, तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मुझसे दूर हो गई, मेरी बीवी भी मुझसे दूर हो गई।
उसकी डेथ हो गई और मैं अकेला बचा। हाँ, तू बचा ही क्यों? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तू बचा क्यों। और मुझे मेरे डैड पर फुल यकीन है। तुझे तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा पूरी तरह से, और इतनी आसानी से नहीं मारूंगा जैसे कि और लोगों को मार देता हूँ। उसके बाद टैंग बिल्कुल वही सेम करता है जो कि उसने बोला होता है। वो पार्क बोकम के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसको बहुत बेरहमी से मारता है। हाँ, ये टैंग, सच में तुम बहुत हार्टलेस हो। मुझे सच में डर लग रहा है डैड। अब मुझे सच में डर लगने लगा है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है ये टैंग ने ऐसा किया है। बेबी प्लीज डरो मत मुझे। मैं तुम्हारा टैंग, दूर रहिए मुझसे। टैंग, आप मुझसे दूर रहिए। आप साइको किलर हो। हाँ, आप मुझे अपने हाथों से टच भी मत कीजिएगा। जरा खुद की हालत देखिए। हाँ, एक किलर कैसे दिखता है। सच में मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ वो आप हो। हाँ, और उस गर्ल को जिसने बेरहमी से मारा था, इतने सारे मर्डर होते हैं वो सब आप करते हो। हाँ, मैं करता हूँ बेबी, पर इसमें मेरी गलती नहीं रहती है। बेबी, मैं उसे ही मारता हूँ जो गलत होता है। मैं हर पर्सन को नहीं मारता हूँ। प्लीज़ बेबी, मेरी बात तो सुनो। शट अप टैंग, मैं आपकी कुछ बात नहीं सुनने वाली हूँ। प्लीज़ दूर रहिए, आप मुझसे दूर रहिए। मुझे आपसे डर लग रहा है। आप एक दिन मुझे भी मार दोगे। शट अप बेबी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बेबी, ओवर एक्ट मत करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा बेबी? बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। उसके बाद नामजुन जो रहता है वो कुकी को लेकर वहाँ से चला जाता है एंड भी जाता है, फ्रेशन अप होता है। देन उसके बाद कुकी से मिलने का बहुत ट्राई करता है, बात करने का ट्राई करता है, पर कुकी वो इंसिडेंट देखकर बहुत शॉक्ड हो गई थी। तो वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रही थी कि वो सब कुछ टैंग ने किया है। इतनी बेरहमी से टैंग ने उसे मारा है। तो वो बिल्कुल भी टैंग से बात नहीं करना चाह रही थी और खुद को रूम में लॉक कर लेती है। कुकी, बच्चा प्लीज डोर ओपन करो। एंड हाँ, टैंग नहीं आ रहा है, प्लीज हमारी बात सुनने का ट्राई करो। डैड, पर मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज, मैं नहीं चाहती कि टैंग मुझसे मिले। बेटा, टैंग नहीं मिलेगा तुमसे, ओके? वो लिविंग रूम में है, वो नहीं आ रहा है। पर बेटा, एक बार बात समझने का ट्राई करो प्लीज। तुम एक बार टैंग को माफ करके देखो, वो खुद को पूरी तरह से चेंज कर देगा। वो बोल रहा है ना। प्लीज बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि तुम लोग एक साथ लाइफ स्पेंड करो, हैप्पीली रहो। एंड बेटा, तुम भी समझो, तुम्हारे बेबी टैको को भी तो डैड का प्यार मिलना चाहिए ना। तुम क्या चाहती हो तुम्हारी तरह उसे भी डैड का प्यार ना मिले, सिर्फ मॉम का ही मिले, उसका डैड होते हुए भी? नहीं, बिल्कुल नहीं डैड, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। पर मैं टैंग को कैसे माफ़ कर दूँ? उन्होंने देखा ना आपने। हाँ बेटा, पर अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर वो कम पता नहीं ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसा करता। और तुमने सुना होगा ना, वो बॉडी के पार्ट्स की स्मगलिंग करता था। तुम्हें पता है ना, इसलिए इतने सारे मर्डर होते थे। टैंग से ज़्यादा मर्डर तो वही करता था, इसलिए हमें टैंग को छोड़ना पड़ा। बेटा, समझने का ट्राई करो, टैंग ने उसे मारकर सही किया। हाँ डैड, आपने सही बोला, पर कैसे मैं एक्सेप्ट कर लूँ? बेटा प्लीज़ एक बार समझने का ट्राई करो। ओके ठीक है डैड, मैं रेडी हूँ, पर मुझे अभी टाइम चाहिए। मैं अभी नहीं चाहती हूँ। और ठीक है, मैं एक बार चांस दूँगी, पर टैंग को मुझे प्रॉमिस करना होगा। हाँ बेबी बोलो, क्या प्रॉमिस करना है? मैं तुमसे प्रॉमिस करने के लिए रेडी हूँ। एंड हाँ, तुम जो प्रॉमिस मांगोगी ना, मैं वो करूँगा, खुद को पूरी तरह से चेंज कर लूँगा। आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद किसी का मर्डर नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। बेबी प्लीज़ एक बार हमें एक चांस देकर देखो। मैं बहुत हैप्पीली तुम्हें रखूँगा, मेरे बेबी को अच्छी लाइफ दूँगा, तुम्हें दूँगा अच्छी लाइफ। बेबी प्लीज़ एक चांस दो मुझे। ओके फाइन, ठीक है टैंग, मैं एक चांस देने के लिए रेडी हूँ तुम्हें, पर याद रखना टैंग, अगर अगेन ऐसा कुछ भी हुआ तो फिर मैं आपको बिल्कुल नहीं माफ़ करूँगी। बिल्कुल होगी बेबी, बिल्कुल।
ऐसा कभी नहीं होगा। एंड हाँ, मैं सच में बहुत हैप्पी हूँ कि तुमने मुझे एक चांस दिया। मैं तुम्हें हमारे बेबी को बहुत अच्छी लाइफ दूंगा और हम बहुत अच्छे से रहेंगे। हाँ ओके ठीक है बेबी, क्या अब मैं एक बार अपने बेबी से मिल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, पर क्या है ना, आप ज़्यादा मेरे बेबी के पास मत ही जाना तो अच्छा है। पर क्यों बेबी, वो मेरा भी तो बेबी है ना। हाँ बिल्कुल है ना आपका बेबी, पर क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि हमारा बेबी बिल्कुल भी आप पर जाए। पर बेबी मुझे लगता है कि हमारा बेबी मुझ पर ही क्या है। क्यों बेबी, है ना? हाँ इसकी तो टाकुक दांत नहीं दिखाने हैं। आप हर वक्त अपनी डैडा की बात सुनकर दांत क्यों दिखाने लगते हो? हाँ, और मम्मा की बात पे तो आपको हंसी नहीं आती है। हाँ, ये सच में मुझे लगता है आप पर ही गया है पूरा का पूरा। टैंक, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। फॉट बेबी इट्स ओके, पर बेबी हमारा बेबी मुझ पर बिल्कुल नहीं जाएगा और मेरी तरह बिल्कुल हार्टलेस नहीं बनेगा। वो बहुत स्वीट पर्सन बनेगा, है ना बेबी? देखा, हमारे बेबी ने स्माइल किया, उसने हाँ भी बोला। हाँ हाँ पता है मुझे। ओके हबी, मैंने आपको बहुत मिस किया। ओह आई मिस यू सो मच बेबी, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। हमारी फैमिली अभी कंप्लीट है। एंड हाँ बेबी, वापस लौटोगी ना मेरे साथ, चलोगी ना? हाँ बिल्कुल टैंग, मैं वापस चलूँगी। पर बेटा तुम हम दोनों को छोड़कर कैसे जा सकते हो? बेटा तुम लोग यही रुको ना हमारे साथ ही। बेटा हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया है और अब तुम हमसे दूर जा रहे हो। नो मॉम डैड, मैं दूर नहीं जा रहा हूँ। एंड हाँ, मैं आपसे मिलने के लिए आता रहूँगा, है ना कुकी? हाँ बिल्कुल मॉम डैड, हम लोग आते रहेंगे। ओके प्लीज़ आप लोग उदास मत होइए। ओके बेटा ठीक है, तुम दोनों ज़रूर आते रहना हमसे मिलने के लिए, क्योंकि हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे। ओह मॉम डैड, मैं भी आपको बहुत मिस करूँगी। आपने मेरा इस टाइम बहुत साथ दिया। जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तब आपने मुझे रहने की जगह दी और मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया और मुझे लोगों से लड़ने की हिम्मत दी और इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जो मैं थी नहीं थी, पर उतना भी नहीं थी। आई थिंक से बहुत वीक पड़ गई थी। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच मॉम डैड मेरी लाइफ में आने के लिए। बेटा थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है और थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए। तुम हमारी लाइफ में आई और हमें हमारा बेटा भी मिल गया। ओह मम्मा डैडा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड आई नो मैंने इस टाइम आप लोगों को बहुत गलत समझा जब मुझे नहीं पता था, पर आई एम सॉरी मैंने आप लोगों के बारे में इतना बुरा सोचा। इट्स ओके बेटा, इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं थी। ओके कुकी, तो अब हम चलें? हाँ बिल्कुल ध्यान चलिए। और हमारा बेबी भी अभी हमारी एक क्यूट सी फैमिली है, क्या हबी? ओह ध्यान सर एंड कुकी, आप लोग आ गए। वैसे ओके मैम, आप कैसे हो आप और ये बेबी? ये हमारा बेबी है सोयंदी। आपको मेरे बेबी के साथ खेलना था ना? ये हमारा और क्या का बेबी है। कैसा है? बहुत क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैसे ये बेबी तुम पर क्या लग रहा है? नो नो, ये ना हबी पे क्या है, हबी ना लिटिल जब थे कैसे ही दिखते थे, सेम टू कॉपी। क्या सच में? ध्यान सर आप ऐसे दिखते थे? हाँ मैं ऐसे ही दिखता था। मेरा बेबी टू कॉपी मुझ पर क्या है। ओह तभी मैं कहूँ। अच्छा कुकी तुम तक गई होगी ना? एंड थैंक्स सर आप भी, अब चाहिए रूम में। वैसे मम कहाँ है सोयंदी? वो अपने रूम में होंगी। ओके चलो कुकी बेबी, मैं तुम्हें मम से मिला कर आता हूँ। पर टैंक अभी वो मैं थक गई हूँ, मैं रूम में जा रही हूँ, मुझे रेस्ट करना है। कुकी बेबी तुम्हें मम से मिलना था ना, सो अचानक से चलो ना। नहीं अभी वो मैं थक गई हूँ ना, बाद में मिल लूँगी। बेबी आई नो तुम नर्वस हो है ना? आई थिंक तुम मॉम के से मिलना तो चाहती हो पर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है। हाँ अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं मॉम को फेस नहीं कर सकती हूँ। आपको पता है ना मैंने उन्हें भी कुछ नहीं बताया था और बिना बताए यहाँ से चली गई थी। वो बहुत नाराज़ होंगी मुझसे।
मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे मिल सकूं। ओहो कुकी बेबी नहीं होंगी नाराज, उल्टा तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। एंड हाँ, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है, सो डोंट वरी, तुम उनसे मिल सकती हो। क्या हबी, पर आपको क्या जरूरत थी सब बताने की? मैंने तो आज तक उन्हें कुछ नहीं बताया, फिर आपने क्यों बता दिया? आपको पता है ना? पता नहीं वो क्या सोच रही होंगी। क्या क्या बेबी, कुछ नहीं सोच रही होंगी। चलो मॉम, वो हम दोनों वापस आ गए। ओह ट्यांग बेटा, तुम आ गए। कुकी बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? आप ठीक हो ना? और आप कैसे रहते हो? कैसे रहूँगी बेटा तुम्हारे बिना? और ट्यांग भी अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था, सो सब कुछ ऐसे खाली खाली सा लग रहा था। अब तुम आ गई हो, सब अच्छा हो जाएगा। ओह थैंक यू सो मच मॉम। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? नो बेटा, बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ मैं। एंड हाँ, तुम लोग हैप्पी हो, सो मैं भी हैप्पी हूँ। मम्मा, ये मेरा बेबी क्यूट है ना? देखो बिल्कुल मेरे जैसा। हाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही है क्यूट। हाँ वैसे ये तुम मेरे पास छोड़ दो, आज मैं इसका ख्याल रख लेती हूँ। वैसे भी तुम लोग तो टाइम स्पेंड करते हो ना, सो आज मैं स्पेंड करूँगी। ओके ठीक है, पर मम्मा मुझे नहीं लगता वो आपके पास रुकेगा। यू नो व्हाट, वो बहुत रोता है, किसी के पास नहीं जाता है, सिर्फ मेरे अलावा। क्या? पर बेबी डोंट वरी, मुझे दो तो सही। पर मॉम वो रोने लगेगा, पक्का से, आई स्वेयर वो रोने ही लगेगा। ओके फाइन, पर मुझे दो एक बार बेबी, मैं उसे कैरी करना चाहती हूँ। ओके ये लीजिए मॉम। बेबी प्लीज़ अब रोना मत, आपको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ मॉम, आप आराम से लीजिए। ओके हाँ बेटा, मैं आराम से ले रही हूँ। एक सेकेंड, ये रोने क्यों लगा? बेबी अभी तो मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया है, बस टच ही किया है, और ये पहले से रोने लगा। ये पता था मुझे, ये ऐसे ही करेगा, एक नंबर का पिन्नू है। इसके सच बता रही, मैं क्या करूं? हाँ मॉम, मैंने बोला था ना ये रोने लगेगा, ये ऐसे ही है। अभी आपकी तो ये आप पर गया है ना, पक्का आप पिन्ने हो गए, छोटे पर रोते रहते हो गए, इसीलिए इतना रोता है और किसी के पास नहीं जाता है। ओह बेबी, अब इसमें भी मुझे ब्लेम करोगी? मेरी गलती नहीं है, मैं लिटिल था तो किसी के पास नहीं जाता था। और सही कहा, ये मुझ पर ही गया है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद था कि मुझे कोई और टच करे मेरी मॉम डैड के अलावा। सो आई थिंक ये भी ऐसे ही सेम है। हाँ मॉम डैड, मेरा ही खून पीता रहता है। अभी पकड़ो, संभालो इसे, मैं नहीं संभाल रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। ओके बेबी, मुझे दो, मैं संभाल लूँगा। ये कुकी भी ना सच में आप भी वैसे के वैसे ही है, एक नंबर की नकचड़ी। हाँ वो तो है, पर मुझे बहुत पसंद है। इट्स ओके मॉम, शांत हो गया हमारा बेबी। वैसे मानना पड़ेगा, मैंने सही कहा था, उसे पसंद नहीं है कि कोई भी उसे टच करे। आई थिंक इसीलिए रोने लगा। सॉरी मॉम, आप उसे खिलाना चाहते थे, पर उसे ये सब पसंद नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, तुम उसे लेकर जा सकते हो। ओके मॉम, फिर मैं भी जाता हूँ। ये रूम बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसे के वैसे ही है, पहले जैसा ही। हाँ, जिससे मेरी डार्क बातें छुपी हुई हैं, सारी की सारी डार्क पास्ट है मेरा ये सब। हबी आप आ गए? हाँ बेबी, क्या हुआ? तुम डर क्यों गई अचानक से? नथिंग, वो बस ऐसे ही। हाँ मैं डरी नहीं हूँ। आई एम सॉरी बेबी, आई थिंक से तुम। हाँ बेबी, पिछला कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। एंड डोंट वरी, मैं रूम पूरी तरह से चेंज कर दूंगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग रखूंगा। नो हबी, बिल्कुल नहीं, और वैसे भी जैसा है मुझे वैसे ही पसंद है। अभी वैसे ये शांत हो गया? हाँ शांत हो गया बेबी, मेरे पास आते ही शांत हो गया। वाह बहुत अच्छे। ओके ठीक है अभी। हाँ तो मैं जा रही हूँ, फ्रेशन अप होकर आती हूँ। मेरे बेबी। हाँ क्यों? क्या बेबी, आप अपनी मम्मा को इतना क्यों परेशान करते हो? आई थिंक आपको भी मजा आता है ना मेरी तरह। हाँ इसीलिए तो मेरा बेबी स्माइल कर रहा है। ओह दोनों के दोनों बाप बेटे
मेरी चुगली करना बंद करो। आई नो तुम दोनों को ही बहुत मजा आता है मुझे परेशान करने में। हाँ बेबी, क्या कर सकते हैं, मजा तो आता है। आखिरकार तुम हो ही इतनी क्यूट, ब्यूटीफुल और लिटिल सी। व्हाट लिटिल सी? शट अप, अपने मुंह में टिप लगा दीजिए वरना मैं आपके मुंह में टिप मारने वाली हूँ। व्हाट बेबी, पर क्यों, इसकी क्या जरूरत है? रुकिए रुकिए, आने दो मुझे, अभी मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, फिर बताती हूँ जरूरत है या नहीं है। वाह, मानना पड़ेगा, मेरी बेबी जैसे पहले थी वैसे के वैसे ही है, पर मुझे यही बेबी पसंद है जो मुझे जवाब देती है। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? हाँ मैं लिटिल हूँ, आप भूल रहे हो, यही लिटिल बेबी आपके बच्चे की मॉम है और आपकी बीवी है। सो भूल जाइए, मुझे लिटिल तो अगेन बोलना ही मत। हाँ हाँ बेबी, नहीं बोल रहा। अच्छा बेबी यहाँ बैठो, तुमसे ना बात किए बहुत टाइम हो गया है और हमने अच्छा क्वालिटी टाइम भी नहीं स्पेंड किया। हाँ वो तो है, तो हमें क्या करना चाहिए अभी? बेबी मैं चाहता हूँ कि हम लोग कहीं घूमने चलें, अगर तुम बोलो तो क्या हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलें? ऑफ कोर्स से अभी, पर हमारे बेबी के साथ कैसे? कैसे क्या बेबी, जैसे जाते हैं, चलो ना, मैं तुम्हें मेरे अपार्टमेंट में लेकर चलता हूँ और वहाँ हम लोग बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और घूमने भी जाएंगे। ओके फाइन, पर इतनी रात में कौन घूमने जाता है, नाइट हो गई है। ओहो बेबी, हमें तभी तो घूमना चाहिए, वैसे भी हमें हमारी अलोननेस को फील करना चाहिए। हम होंगे बस और कोई भी नहीं, समझी? हाँ अभी समझ गई, आप जैसे हो ना, आपको यही सब पसंद होगा। बाय द वे, ओके वैसे भी हमारे बीच कोई नहीं आना चाहिए। सो ओके हम चलते हैं, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। बेबी रेडी होने की क्या जरूरत है, तुम तो रेडी हो ना, सो चलो अब हम चलते हैं। मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागो रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके को आज। I feel love when I look into your eyes. I believe if you move out from my side. इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। हीरे मेरी है, तुझको ही मैं चाहूं। दोनों ने रोना, दोनों ने हंसना, सबनों में दसना। आज अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं है बेवजह। मैंने जोगी होना, मैंने जोगी होना, मैंने जोगी होना। दे दिया है जान तुम्हें देंगे, तुम्हें ये सब कैसा लगा? अभी ये सब
बहुत अच्छा लगा। और देखिए हमारा बेबी भी सो गया। हाँ वो तो है, चलो अच्छा हुआ कि वो सो गया है, हमें क्वालिटी टाइम जो मिल जाएगा। मतलब मैं समझी नहीं अभी आप क्या कहना चाहते हो। एंड आपको पता है ये सब मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। आपने बहुत कुछ अरेंज किया। वैसे ये सब कब किया आपने? हम तो अभी आए ना, अचानक से प्लानिंग बनी। सो ये सब बेबी ये सब मैंने पहले से ही प्लान कर रखा था। आने से पहले मैंने सब बोल दिया था अरेंज करने को। सो ज़्यादा मत सोचो। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें सब पसंद आया। ओहो हैप्पी, मुझे ना बिल्कुल नहीं लगा था आप इतने रोमांटिक भी हो सकते हो। हाउ, सच में आप बहुत बढ़िया हो, एकदम मस्त हस्बैंड मटेरियल। ओह, और अभी तक नहीं था क्या? हाँ थे ना, पर ये सब मेरे लिए बिल्कुल नहीं करते थे, मुझे बिल्कुल स्पेशल फील कराने का ट्राई नहीं करते थे बस। ओह सॉरी बेबी, मैं क्या कर सकता हूँ। बेबी मैं रह रह कर तुम्हें याद दिला देता हूँ ना। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके हैवी। वैसे चलिए, बहुत ठंडा पड़ रहा है और वैसे भी हमारे बेबी सो गया है, उसे कोल्ड ना हो जाए। हाँ सही कहा तुमने, चलो हमें रूम में चलना चाहिए। वैसे भी बाहर ठंडा पड़ रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बेबी को सर्दी हो सकती है। या राइट, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। ओके गुड नाइट माय बेबी ठाकुक। एंड अब आप अच्छे से सो जाओ। हबी अब आप क्या कर रहे हो? हाँ क्या देख रहे हो? आओ चलो। ओह बेबी, तुम्हें मेरे बेबी के साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अब तुम मेरे पास भी हो, मुझे इस बात से बहुत खुशी है। पर बेबी तुम मेरे पास होकर भी बहुत दूर हो। मैं तुम्हें चाहता हूँ पर ये मैं तो बोलूँ कैसे? हाँ बोल भी तो नहीं सकता हूँ ना, जो भी कुछ मैंने किया अब मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं है। हबी मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? हाँ ये आदमी सच्ची में ठरकी है, एक नंबर का ठरकी है पक्का कुछ। हाँ पक्का कुछ ऐसे ही वैसे सोच रहे हो क्या हबी? मुझे पता है आपके दिमाग में ये सब चलता रहता है। हबी क्या हुआ, आप ना अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आ जाओ। क्या सोच रहे थे? हाँ नथिंग बेबी, कुछ नहीं कुछ नहीं। बेबी सो गया ना, चलो अब तुम भी सो जाओ जाके। हबी रियली मैं सो जाऊँ जाके? क्या सच में सो जाऊँ जाके? आपको कुछ नहीं करना है? क्या करना है बेबी? सो जाओ। मैं तो बस यही बोल रहा हूँ। अच्छा ओके सो जाती हूँ अगर आपको कुछ नहीं करना है। वैसे भी मुझे लगा आप जिस तरह से मुझे देख रहे हो आई थिंक आप बोल नहीं पा रहे थे, तो मैंने ही बोल दिया। क्या बेबी पर तुम कैसे, मैं आई मीन कैसे? क्या आप भूल गए क्या? आपको कुछ नहीं आता है? हबी आप सच बताना, आप फट्टू हो गए हो इतने दिनों में, आपको कुछ नहीं आ रहा है? नो बेबी वैसा कुछ नहीं है, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि सच में तुम रेडी हो बेबी? हाँ क्योंकि मैंने जो पहले जो भी कुछ किया मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। व्हाट हबी? हाँ इट्स ओके, आप पिछली बातों को भूल जाइए। वैसे भी मैंने आपको माफ़ कर दिया ना। एंड हाँ मैं रेडी हूँ। हबी आपका ये सब राइट है, आप खुद बोलते थे ना, आप भूल गए। हबी आप मेरे हस्बैंड हो और मैं पूरी की पूरी आपकी हूँ। आपको सच में कुछ भी करने के लिए मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। बट हबी बस याद रखिएगा कि थोड़ा जेंटल रहिएगा मेरे साथ। आप रफ हो जाते हो और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है उससे, आपको पता है ना? हाँ बेबी आई नो, पता है मुझे। डोंट वरी, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा एंड ज़्यादा रफ नहीं होऊंगा, मैं काफ़ी जेंटली ये सब करूँगा। ओह थैंक्स हबी, थैंक्स मुझे समझने के लिए। एंड हबी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो मन है ना वो कर सकते हो। ओके सो कम ऑन बेबी, आज मैं तुम्हें बहुत अच्छे से प्यार करूँगा मेरे बेबी को, और मेरा सारा प्यार दूँगा जो मैंने आज तक नहीं दिया तुम्हें। ओह हबी लव यू सो मच। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, कब प्यार करने लगी मुझे खुद पता नहीं चला। बेबी हाँ क्या मैं तुम्हारा मिल्क टेस्ट? हाँ हबी हाँ कर सकते हो, सब कुछ
कर सकते हो, पर अभी ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं थी। ओके बेबी, मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट नॉर्मली पूछ रहा था। नो अभी पूछिए मत, प्लीज़ ऐसे मत बोलिए, मुझे शर्म आने लगती है। प्लीज़ अभी, मुझे बहुत शर्म आ रही है ऑलरेडी, और आप मुझे टीज कर रहे हो। ओके बेबी, बिल्कुल नहीं कर रहा। अभी इट्स टू गुड। क्या बेबी, ये तो तुम बहुत ज़्यादा awesome हो बेबी, तुम्हारा मिल्क टेस्ट और भी ज़्यादा। ओके देन बेबी, मेरे लिए अपने लेग्स ओपन करो। ओके अभी कर रही हूँ, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है। प्लीज़ आराम से ही एंटर कीजिएगा। ओके बेबी, मैं बहुत आराम से एंटर करूँगा। हाँ गुड। अभी यहाँ बेबी, ज़्यादा पेन हो रहा है क्या बेबी? इट्स ओके अभी, ठीक है। मैं हैंडल करने का ट्राई करती हूँ। लव यू हबी, लव यू सो मच। लव यू टू बेबी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दिल में